अली, ये देखो सबने मुझ पे अपने कमेंट्स किए हैं। सेलिन, ये मजीद मत देखो प्लीज। हमने कहा ये शहर आपके लिए दुगना होगा स्वीट हार्ट। ड्रामाए इख्तिताम। क्या ड्रामाए इख्तिताम है? हमने कहा था ये शहर आपके लिए कोई जगह रखता है। अच्छा, मैं भी कोई तबसरा करता हूँ, लेकिन मुझे ये सजा मत दो प्लीज। रुको, देखो ये अच्छा है। तुम्हारी टांग का साइज क्या है? लेकिन पहले मैं अपना चेहरा साफ करूंगी, फिर कोई कमेंट करूंगी। ये अच्छा था, है ना? मैं देख लूंगा, जरूरत पड़ी तो सब डिलीट हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। सब डिलीट हो जाएगा। पहले ही बहुत अच्छा कर चुकी हूँ। मैं दोबारा कहूंगा, ये किसी के साथ नहीं मिलेगा। किसने कहा? अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी, तुम्हारी उस चहेती गर्लफ्रेंड को भी अब मजा आएगा। ठीक है। डोंट टच। अगर तुम इस बात से खौफज़दा हो कि तुम्हारे डैड को पता चलेगा, तो बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब होगा क्या? मुझे अपने डैड की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम्हें मैंने यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी आंखों में देखते हुए कहना चाहती हूं कि मैं अब तुमसे बदला लेके रहूंगी। लो, मुझे कोई परवाह नहीं, लो अपना बदला तुम। मैं तुम्हें असियत दूंगी, और यकीन करो कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। बहुत मजे का है। मैं तो और पीऊंगी, कम था ये। आपी, तुम ठीक हो? हाँ, गर्मी जो इतनी है। क्यों? तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन पता नहीं। अब यहाँ या ना, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। बस मुझे लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये सही है कि नहीं। आप ही काम डाउन और मुझे सब बताओ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी मेरा मूड नहीं नासले। क्या मतलब तुम्हारा मूड नहीं है? तुमने समाज को मेरे ऊपर सवार किया और उसके पीछे पड़ाया। अब ये मत कहो कि तुम्हारा मूड नहीं है सुनने का। क्या उसने कुछ कहा है? मिस सेलिन, मिस्टर एम्ब्रे आ गए हैं। वो पागल यहाँ क्यों आया है? इट्स फाइन, मैंने उसे बुलाया है। ऐसा मत करो। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ा आलोक। मैं बदलूंगा। आलोक, मुझे पता है तुम मुखलिस हो, लेकिन हम ये बहुत बार करके देख चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बदलूंगा मैं, तुम भी देखोगी। तुम एक बात समझाऊं? बोलो। खत्म कर दो, इससे पहले कि गुनेश और उसकी बेटियां मजीद नुकसान उठाए।
और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ना रहे। तुम अपनी थेरेपी शुरू कर दो। मर जाऊं मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देते देते थक गई हूँ। सवाश मेरे लिए बहुत अहम है। मैं सिर्फ उसका ख्याल रखना चाहती हूँ ताकि वो खुश रहे। मैं बहुत असलियत में हूँ। काश मैं अपना बचपन वापस ला सकता। हम दोबारा ऐसे नहीं हो सकते। हमारे डैड ने इसकी इजाजत ही कहाँ दी। मैं नहीं हूं मैं उन जैसा। तुमने खुद कहा था ना, मैं उनसे बहुत बदतर हूं। अपने बाप जैसा नहीं हूं मैं नहीं जानती। मैं अपने बाप को याद नहीं करना चाहती। तुम्हें तो दुनिया थी मेरी, वो दुनिया जिसमें मैं पनाह लेता था, गोद में सर रख के रोता रहता था। उस वक्त मुझे तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था तो मैंने किया। मुझे अपनी दुनिया वापस चाहिए। मुझे अपनी बहन वापस चाहिए। माफ कर दो मुझे। तुम्हें माफ करने वाली मैं नहीं हूं, सवाश है। सीलिन, मैंने सबको निकाल दिया है, सब जा चुके हैं। मेरी बात का यकीन करो, मेरा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है इमरे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना गुस्से में था। वो औरत ना होती तो मैं उसका कत्ल कर देता। कोई नहीं मरेगा, तुम चिल करो। नहीं, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। इमरे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम जो चाहो मांग सकती हो। क्या तुम उसे जानते हो? पागल मत बनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तुझे कहाँ है? उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, वो इधर नहीं है। ठीक है, अगर वो मिले तो उसे कहना मुझे फोन करे। अरे दिखाओ तो, कौन है ये? बहुत कमाल की चीज है। तुम क्या देख रहे हो? ये कार्टून? मुझ पे क्यों हैरान हो रहे हो? जिसने शेयर की है जाके उस पर चिल्लाओ। सब देखते हैं, मेरी तरफ देखो। सब ये वीडियो डिलीट कर दे अपने मोबाइल से। मुझे किसी के मोबाइल में ये वीडियो नहीं देखनी, समझे? बस करो तुम और तुम्हारी बातें। क्या हमें पूछना पड़ेगा हम क्या देखें? तुम मुझसे पूछोगे मैंने क्या करना है? तुम पूछोगे मुझसे मैंने क्या करना है? तुम पूछोगे मुझसे मैंने क्या करना है? तुम पूछोगे मुझसे मैंने क्या करना है? मैं जो कहूंगा तुमने वो करना है। मैं जो कहूंगा तुमने वो करना है। अली, समझे तुम? इसको तुम मुझसे पूछोगे। छोड़ो मुझे। कहाँ है तुम्हारा फोन? अगर तुम खुद डिलीट नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। और मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा। मैं नहीं चाहता ये वीडियो तुम्हारे फोन में हो, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में हो, यहां तक कि तुम्हारे जहन में हो, समझे? तुम सीलिन को अपने अकाउंट से डिलीट करोगे। तुम खुद भूल जाओ उसे, वरना मैं ये करूंगा। समझ आई तुम्हें? समझ आई तुम्हें? मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा, तुम रिलैक्स रहो। ठीक है, ठीक है।
क्या तुम्हें अभी भी दर्द है? ज्यादा नहीं है। अच्छा इधर आओ। तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी। खाना खाना पड़ेगा। कैसे मुझे तुम भूल गई हो? मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता गुनेश। पता नहीं, डॉक्टर ने कहा था ये जरूरी है खाना। हेलो, एक बात कहूँ? मैं नहीं चाहती लड़कियों को जफर के बारे में पता चले। नहीं बताऊंगा। और तुम इसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। उम्मीद है हमारा सामना दोबारा नहीं होगा। मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ तुम किसी साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करो। मैं कल ही की अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? मेरे साथ होना। ठीक है। पहले मैं क्या खाऊं इनमें सब में से? पहले आलू से शुरू करो। हाँ। तुम इस तरह की फजूल हरकत कैसे कर सकती हो? पागल हो गए हो? तुम भी मुझे मारोगे? तुम अभी वो वीडियो डिलीट करोगी मेरे सामने, अभी डिलीट करोगी। अली, क्या तुम उस पागल लड़की की वजह से गुस्सा हो? मैंने कहा अभी डिलीट करो। डिलीट करो जहां भी तुमने अपलोड की है वो। मुझे मत दुत्कारो प्लीज, मैं तुम्हें कह रहा हूं। तुम होश में तो हो ना? तुम उससे कॉल करते ना वो वहां आती। मैं अंदाजा नहीं कर सकता तुम इतनी बुरी भी हो सकती हो। सीले ने तुमसे एक छोटा सा मजाक किया, मैंने भी ऐसा ही किया। उसने इसरार किया कि मैं सीलिन को पसंद करता हूं, इसलिए मैंने उसे कॉल की। मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था। तुम वो वीडियो भी डिलीट करो, फौरन डिलीट करो, अभी इसी वक्त। अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारे गुस्से की? हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मुझे उस दिन पर अफसोस है जिस दिन तुम पैदा हुई। वो वीडियो तुम अभी डिलीट करोगी, मुझे नहीं परवाह तुम क्या सोचती हो। अभी डिलीट करो वो वीडियो। तुम वो वीडियो आज डिलीट नहीं कर सकते। गुस्सा ठंडा रखो, मैं डिलीट कर दूंगी। अब मैं जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं, मेरे पास बहुत काम है। तुषे इधर आओ। तुषे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुषे दरवाजा खोलो। मैं डिलीट कर सकता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? जो कुछ इंटरनेट पे वो तो हो जाएगा रिमूव, पर फ़ोन का कुछ नहीं बता सकता। वो मैं देख लूंगा, तुम इंटरनेट से डिलीट कर दो। थैंक यू। चलो अब सारी बात शुरू से सोचते हैं। उसे लगा कि वो खत मैंने लिखा है। इसने कहा, नाज़ले तुम मेरी दोस्त हो। फिर अचानक से कहता है कि वो खत काश तुमने लिखे होते और वो खत मैं तुमसे लेता। उसने ऐसा कहा था कि नहीं? आई थिंक हमें लंच कैंसिल कर देना चाहिए। काफ़ी टाइट स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहती हो तो देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट तो 8 तक की थी। तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे ऊपर से गुजर जाती? काश मैं मर जाती। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? मैं नहीं बता सकती, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, पास में एक कैफे है, वहां बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, हम वहां चल के बात कर सकते हैं। मैं गाड़ी पार्क करके अभी वापस आती हूँ, मेरा वेट करना।
तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो मेरे सोचने की जगह है। मेरा नाम भी दीवार पर लिखा है। तो क्या तुम भी यहाँ कुछ सोचने आए हो? शायद। क्या तुम खुद से बातें करके सोचती हो? मैं गहरी सोच में थी। मैं कह रही थी कि लेकिन मैं क्या कह रही थी? मैं कुछ कह रही थी, मैं कुछ गुनगुना रही थी। अच्छा, तो फिर जारी रखो। क्या जारी रखूं? तुम्हें पता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम सुबह को भागी क्यों थी? मैं नहीं भागी थी। मेरा मतलब कि भागी ही नहीं थी। मैं भागना नहीं चाहती थी। मैं भागकर तुम्हें गले लगाना चाहती थी। क्या? मुझे यहाँ से जाना चाहिए इससे पहले कि मैं अपने आप को और एम्बेरस करूं। पता नहीं मैं क्या कुछ कह रही हूँ। ठीक है। तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगे? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। तुमने मुझे सुबह क्या कहा था? कि मैं अपना तवाज़ुन खो चुकी हूँ। सुना नहीं क्या? अच्छा, मैं तुमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। हम शायद लिखकर बेहतर बात कर सकें। फाइन, बाय। तुम एक बेवकूफ लड़की हो, इसे देखो, वो कुछ नहीं कह रहा। मैं तुम्हें इस्तांबुल से विजिट करने में पहले नंबर पर थी। शाम को साहिल पर मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा बेकाबू होकर बेवकूफ़ी वाली बातें करना, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारा गाना गाना बेहतर होगा। ये क्या है? कोई डेट की ऑफर लग रही है मुझे। यस। कम आ जाओ इधर। हाय। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और डॉग कैसा है तुम्हारा? क्या आपको ये वाकई चाहिए? हाँ, मैंने एक कुत्ता लेना है। क्या मदद करोगी मेरी? हमारे घर पे एक पपी है, मैं आपको वो लाके दे सकती हूँ। ये तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कल हम इसी जगह पे मिलते हैं फिर। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, सी यू। क्या तुम ये तोहफा कबूल करोगी पैरी? मुझे खुशी होगी अगर तुम ये कबूल कर लो। मेरे शुक्रिया के तौर पे इसे कबूल कर लो। शुक्रिया। उठो, कम ऑन। मैं सवाश को घर दिखना चाहता हूँ। एनेक्सी में नहीं, बल्कि अपने घर में। ओके, मुझे सवाश से बात करने दें। ठीक है। हालूक, हम इस मामले पर कई बार बात कर चुके हैं, अब दोबारा बात करने का क्या मतलब? आई एम सॉरी, मगर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इकट्ठे दोबारा से एक छत के नीचे रहें। बिल्कुल सब पहले की तरह हो जाएगा। अच्छा है, चीजें नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं। तो अब तुम क्या करोगी? क्या तुम काम करोगी? हाँ, मैं काम करूंगी। क्या करोगी? हाँ, वाकई मैं काम किए बगैर नहीं रह सकती और मुझे अपनी जॉब से प्यार है। मेरी जान, मैं कुछ कहना चाहता था, मगर डर था कि कहीं तुम गुस्सा तो नहीं कर लोगी। क्या हुआ? मैं तुम्हें असल में एक तोहफा देना चाहता था अपनी तरफ से। एक फेवर कह लो इसे, बशर्ते कि तुम अगर खुद इसको लेना चाहो मुझसे तो। फेवर? कैसा फेवर? तुम उस स्कूल में पढ़ाना चाहोगी जहां हमारी बेटियां भी पढ़ रही हैं।
वाकई? हाँ वो स्कूल जहाँ लड़कियां पढ़ेंगी? बिल्कुल। मिस्टर जफर, मिस्टर हालूक आपसे मिलना चाहते हैं। ओह नो, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? प्लीज। लेकिन शायद ये फेवर लेना मुनासिब नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओ प्लीज, तुम जैसी टीचर तो खुश नसीबों को ही मिल सकती है। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ? अहमद ने भी वहां स्कूल में काम किया है। क्या वाकई? ये कोई बहुत संजीदा चीज नहीं होगी, मजेदार होगी। हम इसके बारे में बात करेंगे। जरूर। मिस्टर जफर हमारे साथ गाड़ी में है, हम उन्हें पोर्ट पर लेकर जा रहे हैं। मैं दरअसल कुछ आर्टिस्टिक काम के सिलसिले में जाना चाहता हूँ। अरे कुनेश, तुम क्यों नहीं अहमद के साथ चली जाती? अभी? हाँ, अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है, हम बाद में इकट्ठे चले जाएंगे किसी वक्त। क्यों नहीं? मेरे ख्याल से तुम्हें शायद अभी चले जाना चाहिए। तुम अहमद का आर्टिस्टिक काम भी देख लोगी और स्कूल से मुताल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले लो। पता नहीं क्या ये अहमद के लिए ठीक रहेगा। मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं, साथ चलते हैं। इंजी, तुम भी चलो। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम है सिविल आई से। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम चलें? ठीक है, हम चलते हैं। See you. ओके। शायद मेरे 250 वीडियो देख चुके हैं। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ सुन के बहुत बुरा लगा। लेकिन क्या तुमने अपनी फैमिली में से किसी को ये बात बताई है? नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। Can I trust you? तुम बिल्कुल मेरा यकीन कर सकती हो। तुम साइकेट्रिस्ट हो? हाँ, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। हम बात कर सकते हैं, जो कहना चाहो कह सकती है। जो भी हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करना, वो तुम्हारे दोस्तों की गलती थी। मेरी तुम्हारी उम्र की एक बेटी है। बहुत शुक्रिया, तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे। मुझे अंदाज़ा है इस उम्र में इंसान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है ये बात हमारे दरमियान रहेगी। वादा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे डियर। हालूक, राना, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए। बस अभी थोड़ी देर में आया मैं, एक जरूरी काम है मुझे। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या मतलब? मैं समझ गई, तुम कुनेश और अहमद को भेज रहे हो और आप खुद किसी काम का बहाना करके जा रहे हो। किसी खास काम पर हो ना तुम? राना, मैं तुम्हारी बेयकीनी की वजह समझता हूँ, मगर कुछ नहीं बदला हालूक। ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जान लो। मैं वोट पर जा रहा हूँ, अभी वापस आया। ओके, जैसा तुम कहो।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। क्या आपको पसंद आया? हाँ बहुत। मेरी जवानी के कई साल इन्हीं को बनाने में लगे हैं। लेकिन तुम मुजस्मा नहीं बना सकते। मैं पेंट भी कर सकता हूँ। उफ, ये कितना खौफनाक लग रहा है। मेरा बाप। तुमने इतनी बुरी चीजें देखी हैं? मेरे डैड एक सख्त आदमी थे। उनसे जो कुछ बचा मैंने उनसे ये सब पेंट किया है। शायद हलूक के गुस्से की वजह भी ये फादर ट्रॉमा ही हो सकता है। फादर ट्रॉमा किसे नहीं होता। मुझे बहुत खुशी है कि वो इसके लिए मदद ले रहा है। मैं भी उसका भरपूर साथ दूंगी। मैं भी उनके लिए पुरुमीद हूँ। गुनेश, एक सेकंड के लिए रुके। क्यों? बस वही रुके। ये क्या हो रहा है? बैठे। अरे बैठे। वाकई तुम सीरियस हो? मुझे इन चीजों से बहुत शर्म आती है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। तुम वाकई कुछ बनाने लगे हो। क्या आप रुकेगी? अच्छा मैं रुक गई। ओह गॉड, प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दे। आप ही, तुमने तो मुझे शॉक दे दिया है। पेरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खुशी के मारे। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हें नहीं पता आज क्या हुआ है। क्या सवाश के मुतालिक कुछ है? मैं सवाश से मिली, लेकिन जैसे कपल। लवर से पहले क्या लेवल होता है? मुझे सोचने दो। फ्लर्ट तो तुम पहले ही उसके साथ कर चुकी हो। इसे हम डेट कह लेंगे। ओह पेरी, अगर उसने मुझसे पूछ लिया हो तो मैं खुद पे कंट्रोल ना रख पाई तो? और तुम इनकार भी नहीं कर सकती। ये बहुत जरूरी है। देखो मेरी तरफ। मेरे जहन में बहुत से सवाल आते हैं। मैं क्या कहूंगी पहले? हाय कहूंगी या मुझे दूर से ही हाथ मिलाना चाहिए, या मुझे इसमें हाथ मिलाना चाहिए, या इसे किस करनी चाहिए? मुझे किस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मैं बहुत डेस्परेट लगूंगी। अगर इसने मुझे खुद ऑफर की या नहीं, ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर उसने मुझे कहा कि तुम्हारा मूड है या नहीं तो ये ठीक है। या बेहतर रहेगा कि मैं सेलिन से पूछ लूं। वो इन चीजों पर 2 एनसाइक्लोपीडिया लिख चुकी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कसम से मैं बेहोश हो जाऊंगी। आप ही थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। वो तुमसे प्यार करता है। तुम जाके उसे बता दो तुम जो भी महसूस कर रही हो। क्या वो मुझसे प्यार करता है? तेरी मैं बेहोश हो जाऊंगी। देखो, ये किस उधार है। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगी। सेलिन, मुझे तुमसे कोई हेल्प चाहिए। आप भी सवाज से मिलने जा रही है। तुम बहुत स्वीट हो। देखो, तुम जो कहोगी मैं बस वही पहनूंगी। जैसे कपड़े कहोगी और जैसा मेकअप कहोगी वैसे ही कर लेंगे। जूड़ा भी बना सकती हूँ। अच्छा ठीक है नाज़ले, आओ चलते हैं।